हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी पूरे जोर शोर तरीके से अपने तैयारी में लगे हैं। तैयारी में कुछ कमी नहीं कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि फेयर तरीके से एग्जाम हो। आज मैं सीएसबीसी को अपने तरफ से जो लड़के ने मुझे डिमांड रखा है वो डिमांड मैं रखने जा रहा हूँ। मात्र 2 डिमांड जिसे आपको पूरा करना है और मुझे होप है कि आप ज़रूर पूरा कीजिएगा। आगे जब सभी बातें माना गया है तो ये भी बात आप ज़रूर मान सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास इससे संबंधित जानकारी नहीं पहुँच पा रहा है, या इस जो झमेला खड़ा होने वाला है इस संबंधित आपको जानकारी नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्या है, आपसे क्या डिमांड है? बस 2 ही डिमांड है। वो अगर ये डिमांड पूरा हो जाता है तो समझिए कि अभ्यर्थी के अंदर 99% अभ्यर्थी आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा एग्जाम बहुत फेयर तरीके से होने जा रहा है। और एग्जाम देने के बाद वो अपने फिजिकल में लग जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो कि आपको बैक से यानी कि पीछे की तरफ से लोगों को बरगला रहे हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो पढ़ाई करते हैं उनको भी बरगलाया जा रहा है और पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या मामला है मैं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं सभी अभ्यर्थी जिनका आपको 7 तारीख को एग्जाम होने वाला है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे से लेकर 10:30 ही बजे है। इस बात को बार बार बता रहा हूँ, ठीक। यानी 10:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। 11 अगस्त वाले भी अभ्यर्थी को अभी सूचना दे देते हैं कि आज से आपका एडमिट कार्ड 12 बजे के बाद डाउनलोड होना चाहिए, क्योंकि 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। आज से होने लगेगा, यानी 3 तारीख आज है। तो आपका भी सेम सभी का रिपोर्टिंग टाइम वही है। 2-3 यानी बुधवार और रविवार को मात्र एग्जाम लिया जा रहा है ना, है जैसे 18 को है, 21 को है, 25 को है, 28 को है। ये सभी आपको जो डेट दिया गया है इसी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक। और 2-3 बात मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड के साथ सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाना है, कोई कलम नहीं लेकर जाना है, कुछ भी पेंसिल वेंसिल ये सब नहीं लेकर जाना है। देखिए, सीएसबीसी से मेरा क्या डिमांड है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला डिमांड जो है सीएसबीसी से वो है ओएमआर। ओएमआर सीट जो है ये ओएमआर सीट खाली नहीं छोड़ा जाए। खाली, अगर कोई अभ्यर्थी ओएमआर सीट खाली छोड़ता है, यानी कहीं ना कहीं वो बैक से अपना कोशिश करेगा रिजल्ट लाने के लिए। और मुझे पता है कि ये ऐसा कुछ चीज नहीं होता है, ये सभी अफवाह में भर जाते हैं। देखिए, पहला ये तो डिमांड है अब लड़कों का जो कि आपको मानना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चेयरमैन ने किया। तो सबसे पहले बताए कि सबसे पहले जो अभ्यर्थी है उनके बारे में मैं विशेष सूचना देना चाह रहा हूं। तो अगर आपको अभ्यर्थी का विशेष ख्याल है तो अभ्यर्थी के जो ये मनोदशा बन रहा है कि बहुत से लोग जो होंगे जो चोरी नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है उनके जो आका होंगे, गुरु दादा परदादा जो भी होंगे वो बोलेंगे कि आप ओमआर सीट खाली छोड़कर आइएगा। मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जो है एक संशय जो बना हुआ है इस संशय को खत्म कीजिए। और कहीं ना कहीं ओमआर सीट में ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि अगर कोई लड़का ओमआर सीट छोड़ता है तो उसको उसी समय साइन किया जाए, यानी उससे एक साइन करा लिया जाए, या हो सके तो उसमें एक गोला एक्स्ट्रा दिया जाए। मुझे नहीं पता है, आपने ओमआर सीट में ये बात लिखा हुआ है कि इससे थोड़ा डिफरेंट ओमआर सीट हो सकता है। तो मुझे ये पूरा होप होगा कि आप ओमआर सीट में ऐसा व्यवस्था किए होंगे कि अगर कोई 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन करता ही नहीं है और उसके बाद खाली छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर इन्विलेटर का साइन होगा या स्टूडेंट का साइन होगा और साइन कराकर उसको बाहर कर दिया जाए, यानी ओमआर सीट को चेकिंग से बाहर कर दिया जाए। क्योंकि बीपीएससी में भी ऐसा ही प्रावधान लागू किया गया था। आप कलम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ओमआर सीट बाद में कलम देकर सेटिंग बाज वाले बाद में रंगवा लेते थे, वो बहुत अच्छी बात है कि बीपीएससी में भी बदलाव किया गया था। आप भी कलम दे रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी ने यह भी देखा था कि जो ओमआर सीट छोड़ रहे हैं, यानी खाली छोड़ रहे हैं, जो कि 30% से कम स्कोर कर रहे हैं, यानी 50% से भी कम स्कोर कर रहे हैं और खाली छोड़ दे रहे हैं गोला, उनको वो साइन कराया था बकायदा। मैं भी उस एग्जाम में बैठा था, ठीक। तो साइन कराया जाता है, यानी ओमआर सीट में अगर कम आप स्कोर करते हैं या खाली छोड़ते हैं तो वहां पर साइन कर दीजिए कि हमने इतना आपको क्वेश्चन किया, चाहे हमने इतना किया। यानी साइन भी एक हो जाता है, या गोला वहां पर एक दे दिया जाता है एक्स्ट्रा जिसे रंग दिया जाता है, तो ये पता चल जाता है कि कौन से अभ्यर्थी ने गोला छोड़ा है, कि बाद में उस पर रंगाई पुताई ना हो पाए। सबसे पहला डिमांड एकदम जरूरी डिमांड है। दूसरा डिमांड ये है लड़कों का, वो भी मैं आपको बता देता हूं दूसरा डिमांड भी क्या है। दूसरा डिमांड है को एग्जाम हॉल के अंदर, यानी ओमआर सीट क्या होता है, आप ये सभी जो डिमांड है सही है, अभ्यर्थी का डिमांड है। ओमआर सीट जो होता है क्या करते हैं, इन्विलेटर
इन्विजिलेटर क्या करते हैं, आते हैं और ओएमआर शीट को छीन लेते हैं। छीन कर क्या करते हैं कि वो लेकर चले जाते हैं और फिर ले जाकर स्टूडेंट को ओएमआर शीट लौटा देते हैं। मुझे पता है कि कैमरे की निगरानी में सब चीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा चीज़ हो सकता है कि कहीं कैमरा बिगड़ा दिखा दिया जाए, कहीं ये चीज़ दिखा दिया जाए कि इन्विजिलेटर ने इनको दंड देने के लिए 20 मिनट के लिए ओएमआर शीट छीना, फिर बाद में दे दिया। तो मुझे लगता है कि ये मैट्रिक और 12th लेवल पे होता है कि पेपर छीनकर दो, आपको 20 मिनट बाद दे देना। लेकिन ओएमआर शीट तो 5 से 10 मिनट में भी भरे जा सकते हैं और बहुत से ऐसे जगह सेटिंगबाज लोग हैं, बहुत से ऐसे जगह आपको होते हैं जो कि बिक जाते हैं। तो लड़के का ही इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, पढ़ने वाला लड़के का, कि ओएमआर शीट जो भी इन्विजिलेटर छीनते हैं वहीं पर उनका सिग्नेचर होना चाहिए। यानी इन्विजिलेटर क्या कर दे, रेड जो गोला होता है ओएमआर शीट में उसे भर दे। मैं बताऊंगा कौन सा गोला, आप देख सकते हैं ये वाला गोला इन्विजिलेटर तुरंत भर दे और इसका एकदम ख्याल रखा जाए, वहां के जो भी मजिस्ट्रेट हैं या जो भी मजिस्ट्रेट हैं वो इस बात का ख्याल रखे कि इस गोला को तुरंत भरा जाए। यानी कि अगर कोई अभ्यर्थी अगर उसका चोरी करते हुए या किसी से पूछते हुए या कुछ भी उसके पास से पाया जाता है तो उसको ये वाला गोला भरवाइए। यानी ये नहीं कि इन्विजिलेटर छीन कर ले जाकर ऑफिस में बैठकर फिर भर कर लाकर दे देते हैं। ये भी सबसे बड़ा डिमांड, यानी लड़के जो हैं ये भी कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे हुए हैं कि इस बात पर चेयरमैन साहब ने क्यों नहीं बात बोला। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं हर एक बात आपके सामने रख चुका हूं, हर एक बात आपको जो है पता होगा कि क्या क्या लड़के डिमांड कर रहे हैं और क्या उनका डिमांड पूर्ति होना चाहिए। तो सबसे दूसरा डिमांड मैंने ये था, यानी मेरा खास कर ये दो डिमांड था एग्जाम से प्रति, और ये मेरा डिमांड नहीं है, कोई मैं कोई इसका अभ्यर्थी नहीं हूं, पहले रहा हूं लेकिन अब अभ्यर्थी इसका नहीं हूं। और ये अभ्यर्थियों का डिमांड है, जो आपको 18 लाख अभ्यर्थी हैं उनमें से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं जो कि चाहते हैं कि इस बार वर्दी वाला सपना ईमानदारी पूर्वक उनका पूरा हो। जो होते आ रहा है उसे बंद होना चाहिए। और आपको कुछ सुनने में यह भी आया है कि बहुत से फिजिकल टीचर जो हैं, देखिए सभी फिजिकल टीचर का मैं नहीं नाम ले आऊं, ये पटना के गांधी मैदान का हो या आपको भागलपुर का हो या सासाराम के हो, बहुत से ऐसे फिजिकल टीचर हैं जो क्या किए हैं कि जो सेंटर पड़ा है, केंद्र पड़ा है, वहां पर कैमरे वाला का खोज रहे हैं। कैमरे वाला यानी कि जो कैमरा आपको देखेगा, फोटो खींचेगा, तो आपको ये देखेगा कि आपका जो फोटो ऐसे एडमिट कार्ड लेकर किया जाता है ना और वीडियो बनवाया जाता है, साथ में ये भी देखा जाता है कि उस कॉलेज का प्यून कौन है। तो मुझे ये आपको रिक्वेस्ट होगा, उस कॉलेज के प्यून से लेकर टीचर तक इस भर्ती से दूर रखने के प्रयास किया जाए। आप 4th ग्रेड कर्मचारी को बुलाए हैं अलग अलग जगह से, रिक्वेस्ट होगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट होगा कि ये लोग अपने गंदे हरकत पर बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत से ऐसे फिजिकल टीचर हैं जो कि अच्छा भी फिजिकल कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे फिजिकल टीचर हैं जो कि गलत भी काम करते हैं, जो करते हैं ये दावे से कहते हैं कि मैं यहाँ पर सेटिंग हो जाएगा। अभी स्टेटस उनका देखा जाए तो धड़ल्ले से ये बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आपको लिया जा रहा है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप कहीं ना कहीं उनका मोबाइल ट्रैक करें या कहीं ना कहीं वो देखा जाए कि वो किससे जुड़े हुए हैं और किससे बात हो रहा है। क्योंकि पिछली बार भी जब पेपर आउट हुआ था तो कहीं ना कहीं ऐसे फिजिकल टीचर का नाम निकल कर आया था, बहुत जगह से फिजिकल टीचर पकड़े गए थे। मुझे लगता है कि इस बार भी सीएसबीसी आयोग और आपको पुलिस मुख्यालय से रिक्वेस्ट होगा, जो भी यहाँ पर आपको साइबर विभाग से हैं, आप कहिएगा तो मैं आपके संपर्क में आ जाऊंगा और सारा डिटेल्स मैं इन लोगों का प्रोवाइड कर सकता हूं, जो कि दिया भी हूं। लेकिन समय समय पर जरूरत होगा तो जरूर आप इस छोटे से बालक का उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों का बोलती बंद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, मैं सभी फिजिकल टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लड़के बहुत फिजिकल टीचर के बारे में आवाज उठाने लगते हैं कि ये भी है वो भी है। नहीं, बहुत से लोग अपने ईमानदारी पूर्वक भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है इसमें पैसे को शॉर्टकट तरीके से कमाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम तो एकदम यही चीज है, यहीं से सब हुक्मे करता है, ये थोड़ा अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आज भी ये गंदे काम कर रहे हैं। जबकि इतना वार्निंग करने के बाद भी बहुत से जगह पर आप देखिएगा कितना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया जाए, तो लड़के इससे भी दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं इनके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को कहीं ना कहीं साइबर विभाग से ये आपको दिखवाना चाहिए कि ये सब स्टेटस क्या लगा रहे हैं। और जो पिछले भर्ती में पुलिस गए हैं या दरोगा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस गंदे काम में पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी शिकंजा कसना चाहिए। क्योंकि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, ये आपको आर्टिकल 14 बताता है। तो सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, यानी कि बराबर सजा भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आपको पुलिस के भेष में अगर कोई गलत काम करे तो इनको छोड़ देना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में यही होता है कि सबको समान भाव से देखना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो सजा जरूर निर्धारित होना चाहिए, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं, और ये जो देखो मेरे गुस्सा होने के कारण जानते हो क्या है फिजिकल टीचर पर? एक फिजिकल टीचर है गांधी मैदान में, उसके पास फिजिकल करने के लिए एक लड़की को भेजा गया। फिजिकल करने जब लड़की जाती है तो वो डायरेक्ट कहता है कि तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हारा एग्जाम रिजल्ट निकल जाए, बस डॉक्यूमेंट्स लाकर जमा कर दो। और पिछले वो कई सालों से यही काम कर रहा है, ठीक ना। कई सालों से मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक वो बचा कैसे। पिछली बार तो दौड़कर दिवाली फान कर भाग गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अगर कुछ भी ऐसा चीज होता है तो समझो कि एकदम पक्का वो जाने वाला है। इतना तुम लोग एकदम दिमाग लगाकर बैठो, वो पक्का जाने वाला है। पिछली बार तो बच गया था, कैसे बच गया आप समझ लो थोड़ा। तो ये जो है, मैं किसी भी ऐसे लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूं जो अपने ईमानदारी पूर्वक से काम कर रहे हैं।
बहुत से लोग मेरे पर गुस्सा भी किए कि सर आप सभी फिजिकल टीचर को बोलते हैं। नहीं भाई, सभी फिजिकल टीचर को मैं क्यों बोलूँगा? जैसे रिटेन के टीचर हैं, मैं रिटेन के टीचर के भी बोलता हूँ कि अभी से जितने दिन पहले आप देखोगे, पहले पेपर आते थे 80,000 90,000 में लोग सॉल्व करते थे, यहीं के टीचर। आज बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर जो आप अपने को बहुत बड़ा विख्यात समझते हैं ना, वो सब मैं बताता हूँ। तुमको बता रहा हूँ, बहुत लड़के यहाँ पर जानते हैं कि वो ऐसा काम करते थे जब फायरमैन का हुआ या तुम्हारा फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, ये सब यही काम गंदा काम किया जाता था कि 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आंसर भेज देना और लाखों रुपया की उगाही कर लेना। आज ये लोग अपने आप को 30 मार खा बनते हैं और कभी मुंह देखे हो खोलते हुए, कभी देखे हो मुंह खोलते हुए, ये बैच, वो बैच, फलना बैच, डिग्री बैच, फलना बैच, राम सुतार बैच, ई सुतार बैच, कौन-कौन अलग-अलग बैच आ रहा है। लेकिन ये देखे हो कि फेयर तरीके से एग्जाम भी होना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए। एक इंसान शुरू से लेके बोलते जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर हैं, बनाते हैं वीडियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा आवाज उठा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि पुलिस विभाग का जो भविष्य होता है वो फेयर एग्जाम पर ही टिका रहता है। फेयर एग्जाम होगा तो बहुत बहुत से लोग ऐसे भी हैं, देखोगे इससे पहले से आपको चले गए हैं जो कि बहुत डीलिंग देते हैं, तो वो भी आपको गलत चीज़ से डीलिंग नहीं देना चाहिए क्योंकि मज़ाक ही उड़ जाता है पढ़ने वाले लड़कों का। पढ़ने वाले लड़कों का ये भी खुन्नस होता है कि सर ये चोरी से चला गया है, सब बोलता है केमिस्ट्री में तुम्हारा कमज़ोर है तो तुम्हारा फिजिक्स कमज़ोर है, तुम ये बुक पढ़ो, तुम इस प्रकाशन का बुक पढ़ो। अरे बउआ तू समझ, वो उसी प्रकाशन के प्रचार करने के लिए उसको पैसा मिलता है, ठीक? उसका घरवा उसी से चलता है पैसवा से। बाकी जो पेमेंट दे रहा है बिहार सरकार अलग दे रहा है। तो मुझे तो बिहार सरकार से और आने वाले समय में हाई कोर्ट से भी मैं कोशिश करूँगा ऐसा कुछ जानने के लिए कि ये जो वर्दी में आकर जो ये प्रचार करने का नंगा नाच शुरुआत कर दिया गया है ना, इसे बंद करना चाहिए। वर्दी में आकर प्रचार क्या करना है भाई? तुम वर्दी लिए हो, जाकर ड्यूटी करना चाहिए तुमको। अगर तुमको प्रचार करना है वर्दी के बाद वर्दी खुल कर आओ, प्रचार करो। तुमको जितना इंस्टीट्यूट खोलना है इंस्टीट्यूट खोलो। ये वर्दी में क्या चीज़ करने का, वर्दी का एक आपको नियम भी है। मुझे पता है पुलिस में आपको देखिएगा मैनुअल है, वर्दी वाला मैनुअल, उसमें साफ-साफ ये लिखा है कि वर्दी पहनते हुए आप किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन क्या करोगे, यहाँ पर तो भाई जो दिखता है वही बिकता है। तुम लोग जानते हो जो सच्चाई बोलता है उसका बोली कड़वा होता है, लेकिन लोग उसी को टारगेट कर लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? जान लगा देंगे इस बार तो बस बोलिए दिए हैं। हाँ, तो हम चलेंगे जो है अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों से कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में ये सब जो है सीएसबीसी से रिक्वेस्ट होगा। मुझे लगता है कि ज़रूर ये बात पहुँच गया होगा आप लोगों के पास। आप लोगों के पास नहीं पहुँचा है, तो इस माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। ये 2 बात पर ज़रूर ध्यान रखिए और तीसरा और चौथा जो डिमांड है लड़कों का, वो भी कभी न कभी पूरा कर दीजिए। जैसे कि तो क्वेश्चन आंसर जारी कर देना, क्वेश्चन बुकलेट का आपको जारी कर देना जिससे लड़के मिला पाएँ कि हम फिजिकल में लग पाएँ कि नहीं लग पाएँ। बहुत कम समय मिलता है फिजिकल में और आपको आंसर की जारी कर देना और साथ-साथ मुझे तो लगता है इस बार हो सकता है कि आप लोग ये काम करो सीएसबीसी से आप लोग कट ऑफ ज़रूर आपको शिफ्ट वाइज़ जारी कीजिएगा। कट ऑफ जो होता है यानी अलग-अलग आपको डेट वाइज़ कट ऑफ कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ ये ज़रूर आपको ये करना चाहिए, ठीक? तो ये बात है आप लोग ध्यान में रखिएगा और सीएसबीसी से ये हमको हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये बात ध्यान में रखिए कि आपको 2 बात डिमांड मैंने पूरा माँगा। एक होमवर्क सीट जो खाली छोड़ते हैं उनका ठिकाना लगाइए। दूसरा नंबर जो आपको जाने वाले हैं कैमरा वाले और वीडियो कैमरा वाले बहुत ही गंदा काम करते हैं, लीक कर देते हैं सारा का सारा डाटा और बाद में कॉल आता है तो वो लोग बोलते हैं कि हम सीएसबीसी से बोल रहे हैं। ऐसा मेरे पास बहुत ही एविडेंस है, ठीक ना? पिछला भर्ती जो हो रहा था बहुत गंदगी तरीके से हो रहा था। बहुत से लड़के जो है लड़कियाँ ठगा जाती हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वो डाटा जो लीक कर देते हैं वो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उनके पास वो डाटा चला जाता है एडमिट कार्ड का उसी पर माँ, पापा, भाई, रोल नंबर सब लिखा रहता है। उसी रोल नंबर, उसी माँ-पापा के नाम से कहा जाता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तुम्हारा इतना नंबर कम है, तीन इतना नंबर कम है। तो आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ये बात सही बोला कि बाद में नाम आता है तो बोलता है लोग सीएसबीसी से हम बोल रहे हैं, सीएसबीसी से मेरा जान-पहचान है। लेकिन इसका मुख्य और मुख्य क्लू जो जानते हैं ये कहाँ पर है, यहीं जाकर फँस जाता है कि लोग बोल देते हैं आपको जो डाटा लीक कर देता है। तो कहीं न कहीं कैमरा वाला ये सब पर भी ध्यान रखना चाहिए और मैं स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपको तनिक भी ऐसा शक होता है तो आप इन्विजिलेटर से ज़रूर शिकायत कीजिए। हर एक सेंट पर मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट से ज़रूर शिकायत कीजिए और वो शिकायत ज़रूर सुना जाएगा आपका, ठीक? बाकी आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा, मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करता हूँ। मैं जो है वो चीज़ मैंने बोला जिस दिन पर्सनल बात करने का आएगा मैं पर्सनल भी बात करूँगा, आप लोगों के सामने लाऊँगा, बहुत बेहतर तरीक़ा से लाऊँगा, ठीक? तो चलो मिलते हैं फिर अपना ध्यान रखिएगा, तब तक बाय-बाय, जय हिंद।